नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आंवला लोकसभा सीट पर मतदान होगा और जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो गई थी और 19 अप्रैल तक जारी रही और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस दौरान एक बेहद ही अजीब मामला सामने आया। मामला ये निकलकर सामने आया कि मायावती की पार्टी बीएसपी से 2 प्रत्याशियों ने आंवला लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। अधिकारियों का सिर चकरा गया कि एक सीट से एक पार्टी के 2 प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं, जिसके चलते दोनों प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया। अब जब ये खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंची तो हड़कंप मच गया कि बीएसपी के प्रत्याशियों के दोनों पर्चे खारिज कर दिए गए, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्टेप उठाते हुए जूम मीटिंग की चुनाव अधिकारियों के साथ और उनको बताया कि कौन पार्टी का सच्चा प्रत्याशी है और कौन झूठा प्रत्याशी है। दरअसल 2 कैंडिडेट ने खुद को बीएसपी का प्रत्याशी बताते हुए नामांकन दाखिल किया था, जिनमें एक तो बीएसपी के असली प्रत्याशी थे लेकिन एक नकली प्रत्याशी थे। मायावती ने जूम मीटिंग से अधिकारियों से कन्फर्म किया कि बहुजन समाज पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो सैयद आबिद अली हैं और उन्हें ही पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। जिसके बाद बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों ने चैन की सांस ली और आबिद अली को प्रत्याशी मानते हुए उनका पर्चा सही करार दिया। वहीं जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने खुद को फर्जी प्रत्याशी घोषित किया था बीएसपी का और लखनऊ के एक थाने में मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो गया। बीएसपी सुप्रीमो ने बरेली के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर इस बात की पुष्टि की कि जिस व्यक्ति को बीएसपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है वो सैयद आबिद अली हैं और दूसरा जो प्रत्याशी दावा कर रहा है कि बीएसपी की तरफ से उसे टिकट मिला वो फर्जी प्रत्याशी है। सत्यवीर सिंह के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अब सैयद आबिद अली को बीएसपी का प्रत्याशी मानते हुए उसका पर्चा जारी कर दिया गया। इस घटना के बाद जो बरेली के सीडीओ हैं उन्होंने बताया कि आंवला लोकसभा सीट पर 2 लोग बीएसपी के प्रत्याशी होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास फॉर्म ए और बी था, दोनों के सिग्नेचर मौजूद थे, जिससे कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की गई और उनके द्वारा किसी सत्यवीर सिंह को कोई फॉर्म जारी नहीं किया गया है। इस मामले में बीएसपी महासचिव की ओर से लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसकी रसीद मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में जमा कराई गई है। इसके साथ ही जब मायावती की चुनाव अधिकारियों के साथ जूम पर मीटिंग चल रही थी तो आंवला के ऑब्जर्वर और आबिद अली अपने एजेंट के साथ भी उपस्थित थे। हालांकि इसमें दूसरे प्रत्याशी हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आंवला से अपने प्रत्याशी के रूप में सैयद आबिद अली को कंफर्म किया। वहीं इस पूरे मामले पर जो बीएसपी के प्रत्याशी आबिद अली हैं, इसका आरोप उन्होंने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर लगाया। उन्होंने कहा कि नीरज मौर्य की ये साजिश थी, वो मुस्लिम वोट को अपाहिज बनाना चाहते थे। जलालाबाद के रहने वाले नीरज मौर्य जलालाबाद के सत्यवीर का फर्जी सिंबल बनाकर, फर्जी बहन जी के साइन बनाकर नीरज मौर्य ने यह फर्जी पर्चा दाखिल कराया था। इस चुनाव में उन्होंने कहा कि बहन जी के आशीर्वाद से उनकी जीत होगी। तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं आबिद अली, उन्होंने इस फर्जी प्रत्याशी के इस पूरी घटना में सपा के नीरज मौर्य की साजिश को जिम्मेदार ठहराया कि उनकी साजिश के चलते ये फर्जीवाड़ा हुआ था। फिलहाल अब वो आधिकारिक तौर से आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं और उनका पर्चा जारी कर दिया गया है। नामांकन उनका सफल रहा है। तो ये सब कुछ हुआ लोकसभा चुनाव के बीच, जहां बताइए फर्जी नामांकन भी हो रहे हैं। इसकी भी साजिशें रची जा रही हैं कि कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो जाए, क्योंकि 20 तारीख आखिरी तारीख थी नामांकन की जांच की और जब ये अधिकारियों ने जांच की उसी में ये खुलासा हुआ। 19 तारीख तक नामांकन था, 20 तारीख नामांकन जांचने की तारीख थी। तो दोस्तों, जिस तरह आंवला सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए
नमस्कार।